इस वक्त स्क्रीन पे आप एक इमेज देख रहे हैं। ये एक घर का नक्शा है जिसके अंदर 3 रूम्स बने हुए हैं, कुछ ओपन स्पेस है, वरांडा है, बाथरूम, किचन वगैरह बने हुए हैं। ये अभी इस वक्त एक इमेज फाइल हमारे सामने खुली हुई है एसवीडीसी में। अब हम इसी तरीके से ऑटोकैड के अंदर नक्शे को डेवलप करेंगे। तो हम स्विच ओवर होते हैं ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के अंदर। इस वक्त हम ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के अंदर आ गए हैं। अब यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे, अब तक हम मैट्रिक सिस्टम में काम कर रहे थे, लेकिन अब हमने इंजीनियरिंग के स्केल ले लिए। ये देखिए नीचे फिट और इंचेस के स्केल आ रहे हैं। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डायमेंशन के हवाले से लेके चलेंगे। सबसे पहले हम रेक्टेंगल बनाते हैं। ड्रॉ में जाएंगे, रेक्टेंगल की कमांड लेंगे, डायमेंशन लेंगे रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल की जो हमारे पे डायमेंशन दी हुई है, पूरा मकान का साइज वो 41 फीट। 41 लिखने के बाद फिट का साइन लगाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले @ लिखेंगे। 41 फीट्स, ये फीट का निशान लगाया हमने। उसके बाद दूसरा कॉर्नर इसका, ये 26 फीट 6 इंच है। इसको देखिए किस तरह लिखेंगे। ये देखें इस पर रेक्टेंगल बन गया है। जूम एक्सटेंड का ऑप्शन ले लेंगे, थोड़ा सा मजीद जूम कर लेंगे। Z लिख के 2 दफा एंटर किया, मजीद जूम कर लिया। जो हमने बनाया है अब रेक्टेंगल, इसको एक्सप्लोड कर देंगे। इसको एक्सप्लोड कर दिया हमने। अब हमारे पास, बल्कि इसको हम अंडू कर देते हैं, अभी हम एक्सप्लोड नहीं करेंगे। इसको हमने अंडू कर दिया है, दोबारा से सिंगल एंटिटी में आ गया है। हम इसको ऑफसेट कर लेते हैं। ऑफसेट जो है वो 6 इंच का ऑफसेट, तो हम 6 लिख के डायरेक्ट हम इंटर कर देंगे तो ये 6 इंच कंसीडर करेगा। देखिए ये 6 इंच का इसने ऑफसेट कर दिया है। अब हम एक्सप्लोड कर देंगे। एक्सप्लोड हो गया ऑब्जेक्ट हमारा। अब हम एक कॉर्नर से बनाना शुरू करते हैं। इतना पोर्शन में जूम कर लिया। सबसे पहला जो हमारा रूम बना हुआ है राइट साइड पे, यहां से शुरू कर रहे हैं हम। ये 12 बाई 13.5 फीट का रूम है हमारे पास, तो उस पर हम ऑफसेट 12 फीट पे ऑफसेट करते हैं। ऑफसेट की कमांड ली, डिस्टेंस के अंदर हम 12 फीट देंगे। लेकिन जब अपने फीट लिखने हैं तो फीट का साइन देना जरूरी है। अगर आप साइन नहीं देंगे तो वो ये इंचेस कंसीडर करेगा। जैसे हमने 12 के आगे फीट का निशान लगाया, अगर निशान नहीं लगाते तो ये, अगर खाली 12 लिख देते तो 12 इंचेस कंसीडर करता। तो 12 फीट हमने निशान लगाया और यहां से हमने एक लाइन ऑफसेट की। इस तरीके से ये डिस्टेंस 13 फीट 6 इंच है। दोबारा ऑफसेट की कमांड में जाएंगे, 13 फीट 6 इंचेस। ये देखिए 13 फीट 6 इंच। लाइन को ऑफसेट करेंगे। कॉर्नर हमारा बन गया। ये साथ साथ ट्रिम करते चलेंगे। अब हम इसको ऑफसेट करेंगे 6 इंच का। यहाँ वॉल है 6 इंच की, 6 लिख के एंटर किया, इंच कंसीडर करेगा ये। इसी तरीके से यहाँ भी हमने बंद किया, ये भी ऑफसेट कर लिया हमने। इस पोर्शन को जूम कर लेते हैं। इन दोनों लाइंस को मिला देते हैं। उसके लिए रेडियस हम 0 दे देंगे। रेडियस 0 डिफाइन करके हमने इन दोनों को मिला दिया। अब हम यहां से कॉर्नर से 3 फीट का गेट छोड़ेंगे। ऑफसेट, हमने ऑफसेट की कमांड ली, ओ लिख एंटर किया। 3 फीट का आपने ऑस्नैप कराया, ऑफसेट कराया, सॉरी। इसको हम एक्सटेंड करेंगे यहां तक
और जो लाइन्स हमें नहीं चाहिए उसको हम ट्रिम कर देंगे। देखिए ट्रिम कर दिया हमने। इस तरीके से हम इस लाइन को भी ट्रिम कर देंगे। ये देखिए इसी तरीके से अब हम इसको ऑफसेट करते हैं। यहाँ पर भी हमें एक डोर देना है। अभी आपके सामने नज़र नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा समझने में मुश्किल हो रही होगी, लेकिन मेरे सामने स्केच है तो मैं इसको देखते हुए फॉलो कर रहा हूँ। जब बनाने जाएंगे तो आप इसी स्केच को जो आपके पास जेपेक्स फॉर्मेट में मौजूद होगा उसको पहले आप पेंसिल से ड्रॉ कर लेंगे किसी कागज़ पे, और उसको सामने रखते हुए आप ये ड्राइंग बनाएंगे। अभी इस वक्त आपके सामने ड्राइंग नहीं है इसलिए आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी, लेकिन जब आपके सामने ड्राइंग होगी, स्केच होगा इसका अवेलेबल, तो आप इसको आराम से बना सकेंगे। अभी यहाँ पर डिस्टेंस, यहाँ पर एक दरवाज़ा शो हुआ है, हम इस दरवाजे को ऑफसेट करते हैं। इसी तरीके से यहाँ ऑफसेट करेंगे 8 फीट की डिस्टेंस पे। ये हम लाइन ऑफसेट की 8 फीट की डिस्टेंस पे। इसको दोबारा 3 फीट के डिस्टेंस पे ऑफसेट करेंगे। इन दोनों लाइंस के बीच में ट्रिम कर देंगे। ये हमने ट्रिम कर लिया। अब ज़्यादा लाइन ट्रिम हो गई। अब हमें यहाँ से लाइन चाहिए, हम यहाँ से लाइन लगा लेते हैं थोड़ा आगे तक। इस तरीके से इसको ऑफसेट कर लेते हैं 6 इंचेस पे। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी लाइन आएंगी। इसको ऑफसेट कर लेते हैं 6 इंचेस पे। देखिए अब हमें ट्रिम करना है। हम इस लाइन को रेज कर देते हैं, एक्सटेंड करा लेते हैं अपनी लाइन्स को। हम ट्रिम कर लेंगे, इसको जूम करते हैं। ये हमारा गेट है। हम लाइन ट्रिम कर ली, ये लाइन हम इरेज कर देंगे। हमने एक गेट बना लिया है। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी इस लाइन को ट्रिम करना पड़ेगा। देखिए लाइन ट्रिम हो गई, ट्रिम करके वापस आ गया। इस वक्त हमने एक रूम का और एक बाथरूम, एक रूम बना लिया है, और हमने ये गेट बनाया है। ये गेट वरांडे की तरफ जाएगा और ये एक बाथरूम की तरफ जाएगा। बाथरूम का साइज 5 फीट बाई 8 फीट है, तो हम 5 फीट की डिस्टेंस पे हम ऑफसेट कर लेंगे। इसको हम एक्सटेंड कर लेंगे 8 फीट तक। यहाँ बाथरूम की वैल को 6 इंच के फासले पे ऑफसेट करा लेंगे। यहाँ हम फ्लीट कर देंगे। फ्लीट का रेडियस हमने ऑलरेडी 0 दिया हुआ है। ये हमारा अटैच पाथ बन गया है, ये इस रूम के साथ अटैच है। इसके बिल्कुल बराबर में किचन है 7 फीट बाई 8 फीट का, तो हम 7 फीट का किचन बनाते हैं। ऑफसेट 7 फीट। इसके बाद इसकी वॉल आएगी 6 इंच की, दोबारा ऑफसेट लेते हैं 6 इंच का फासला, सिर्फ 6 लेके एंटर कर दिया। अब हम इसको, ये जो कि
किचन का साइज हमारा 7 फीट बाई 8 फीट है। ये हमने 7 फीट बाई 8 फीट का बना लिया है। गेट बनाएंगे, 3 फीट का गेट। यहाँ हम लाइन लगाएंगे। ये हमने लाइन लगाई, इसको ऑफसेट कराते हैं 6 इंच पे। इनको फ्लेट कर देंगे, या फ्लेट की कमांड यूज करेंगे आपस में मिलाने के लिए। इसी तरीके से यहाँ पर खत्म कर देंगे, हम ट्रिम कर देंगे। ये हमने ट्रिम कर दिया। ये हमारा किचन तैयार है। ये देखिए, ग्रेजुअली हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये हमारा ओपन स्पेस था। अब हम यहाँ से आगे सिर्फ आगे आते हैं। हमने लाइन लगाई, इसको 6 इंच पे ऑफसेट कराया। अब हम यहाँ एक गेट निकालेंगे। ये हमारा 3 फीट का गेट है। ऑफसेट इसको ट्रिम कर देंगे हम। इस तरफ भी ट्रिम कर देंगे। हमने ट्रिम कर दिया। ये हमारा बरामदा 5 फीट चौड़ा है, इसको हम 5 फीट के फासले पे ऑफसेट कर लेंगे। यहाँ से हम 1 फीट पे ऑफसेट करेंगे। ये हमारी क्यारी सी बन गई है। ओपन स्पेस है पीछे, वो बस में क्यारी है। मेरे ख्याल से 1 फीट यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ा कम है, इसको हम 1.5 फीट की क्यारी कर देते हैं। हमने 18 एक के इंटर क्या है, ये कंसीडर होगा ये 1.5 फीट, और उसको एक्सटेंड कर लेते हैं। ये हमारी क्यारी बन गई है। क्यारी के साथ हमारी स्टेयर्स होंगी। इसको ऑफसेट कर लेते हैं 6 इंच पे। इसकी स्टेयर्स हो गई हमारे ओपन एरिया में उतरने के लिए। यह हमारा ओपन एरिया है। यहाँ से हम ऑफसेट कर लेते हैं 6 इंच पे। इसी तरीके से यहाँ पे ऑफसेट कर लेते हैं 6 इंच पे। ये भी आपको अंदाजा हो जाएगा ये किस तरह हमारा ऑब्जेक्ट तैयार हो रहा है। हम फिलिट कर लेते हैं, थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं। ये तो हमारी क्यारी थी। बाकी इसको हम यहाँ से मिला देते हैं, और यहाँ से मिला देते हैं। बीच वाले हिस्से को हम ट्रिम कर देते हैं। ये हमारी इस तरह, इसको हम यहाँ एक्सटेंड कर देते हैं। इसको इरेज कर लेते हैं, और इसको एक्सटेंड करके यहाँ मिला देंगे। हमारी क्यारी भी साथ साथ डिलीट हो गई। हम क्यारी के लिए दोबारा लाइन ले लेंगे। देखिए, ये घर की मेन एंट्रेंस है, और ये मेन एंट्रेंस से आप अंदर आएंगे। यहाँ पे स्टेयर्स बनी है।
एंट्रेंस से आप अंदर आएंगे और यहाँ पर एंटर होने के बाद मेन एंट्रेंस से एंटर होने के बाद यहाँ पे स्टेज बनी है। यहाँ से ऊपर आके आप वरांडे में आएंगे। वरांडे से एक इस तरफ बेडरूम दिया हुआ है और इस तरफ एक रूम इस तरफ दिया हुआ है। सामने बीच में थोड़ा सा वरांडा है। ये पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। विंडोज हम बाद में बनाएंगे। हम इस रूम में आ गए। ये इस रूम का साइज 12 फीट बाई 13 फीट है। डिस्टेंस की कमांड से हमने चेक किया डिस्टेंस। इस वक्त ये डिस्टेंस जो है वो 12 फीट आ रहा है। 11 फीट चेंज, लेकिन अगर हम 12 को साथ इंक्लूड कर लेंगे तो 12 फीट आ जाएगा। इसका मतलब हम इसको भी 13 का ऑफसेट करेंगे। देखिए 13 का ऑफसेट किया, 13 इंच का ऑफसेट हो गया। हमें 13 फीट का ऑफसेट चाहिए था, हमने फीट का साइन नहीं लगाया था। रिपीट करेंगे। 13 फीट का साइन लिया, 13 फीट पे ऑफसेट कर दिया। ये देखें ये रूम 13 फीट पे ऑफसेट हो गया। अब देखें हमें ये 2 लाइन चाहिए थी। हमने इन 2 लाइंस को कॉपी कर दिया इधर। बिल्कुल इसी तरह की वॉल बन गई। ये वॉल बन चुकी है। देखिए बिल्कुल इसके सीध में आ रहा है। ये मैंने सीध चेक करने के लिए लाइन लगाई थी। यहां से हम इन 2 लाइंस को मिला देंगे। इसको हम 3 पे ऑफसेट कर लेंगे, 3 फीट पे डोर के लिए। तो सबसे पहले हम इसको मिलाते हैं प्लीट के जरिए। इसको रेज कर लेते हैं, ऑफसेट कर लेते हैं 3 फीट का डोर। बीच में एक वॉल भी है, इसलिए हम 3 फीट चेंज ले रहे हैं। टोटल 3 फीट की एंट्रेंस थी यहाँ से यहाँ तक, लेकिन चूंकि यहाँ से हमने ऑफसेट कराया इसलिए 3 फीट चेंज का ऑफसेट कराया। हम इसको ट्रिम कर लेते हैं। पहले इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे, हम ट्रिम कर लेंगे। ये इस बेडरूम की हमारे पास एंट्रेंस बन चुकी है। ये वरांडा है। अब हम यहाँ पर भी एक रूम है। यहाँ पर भी रूम है 13 फीट बाई 12 फीट का। हम डिस्टेंस चेक करते हैं, हमारा डिस्टेंस कितना बचा। इस वक्त डिस्टेंस हमारा जो है 14 फीट 6 इंच आ रहा है। कोई मसला नहीं। अभी हम इसको 13 फीट पे ऑफसेट कर लेते हैं। ऑफसेट कर 13 फीट पे हमने ऑफसेट कर लिया। एक्सटेंड कर लेते हैं। इसको ऑफसेट कर लेते हैं हम 6 इंच पे। फ्लीट के जरिए हम इसको मिला देते हैं। देखिए हमें यूसीएस यहाँ पे नजर आ रहा है। ये यूसीएस को मूव करना है। यूसीएस लिख एंटर करेंगे, मूव का ऑप्शन ले लेंगे, और ये मूव हो गया यूसीएस।
ये अब आपका रूम बन गया है। अब आप जो है सॉरी, ये अब आप 12 फीट पे, बल्कि आप इसको सिंपली कॉपी कर लें F8 ऑन करके। मैंने F8 ऑन करके सिंपली कॉपी कर लिया। अब हम इसको फ्लीट कर लेंगे। गेट है यहाँ पे 3 फीट पे ऑफसेट कर लेंगे। गलत साइड ऑफसेट हो गया, अंडू कर लेते हैं। ऑफसेट 3 फीट पे ऑफसेट किया। इस ऑब्जेक्ट को ट्रिम कर लिया। ऐसे हमने अपना गेट दे दिया, दरवाजा दिया, डोर। यहाँ पर हम इनको मिला लेते हैं। यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर भी डोर, यहाँ पे डोर दिया गया है, यहाँ से भी बाहर से ओपनिंग है। इसको ऑफसेट कर लेते हैं। यहाँ से चूंकि हम इस लाइन से ऑफसेट करेंगे तो हम 3 फीट चेंज पे कर लेते हैं। इसको हम ट्रिम कर लेते हैं। ये देखिए हमने ट्रिम कर लिया। यहाँ से हम एक लाइन, टेम्परेरी लाइन लगा लेते हैं। इसको फ्लिट कर देंगे हम के साथ। इसको ऑफसेट कर लेते हैं 6 का, 6 इंच का ऑफसेट किया। इसको हमने इस तरह फ्लिट कर दिया। ये हमारा डिस्टेंस 1 फीट दिया हुआ है, तो 1 फीट पे ऑफसेट करा लेते हैं। इसको ट्रिम कर लेते हैं। अब इस यहाँ पर ये 4 फीट का ऑफसेट करना पड़ेगा। 4 फीट का स्टोर है ये, 5 फीट बाई 4 फीट का। चार फीट स्पेस लिया हमने। इसके बाद फिर एक चेंज की वाल है। ऑफसेट चेंज डिस्टेंस देखिए, यहाँ पे वाल दिया हमने। उसके बाद फिर एक और है बाथरूम, लेकिन बिल्कुल इसी तरीके से। पहले हम एक बाथरूम, एक स्टोर को बना लेते हैं, फिर इसी को कॉपी कर देंगे। यहां से हम एक लाइन लेते हैं, ऊपर तक एक लाइन लगा लेते हैं। इसको ऑफसेट कर लेते हैं 6 इंच पे। फिर इसको ऑफसेट कर लेते हैं 5 फीट पे। पोर्शन को जूम कर लेते हैं, यहां से ऑफसेट कर लेते हैं 6 इंच पे। अब यहां पर ऑफसेट कर लेते हैं दोबारा 4 फीट पे।
कर लेते हैं यहाँ पे। ऑफसेट 1 फीट पे फासले पे ऑफसेट करते हैं। उसने भी कमांड ली हमने ऑफसेट की और तो पहले ऑफसेट किया, ये देखें, इसको एक्सटेंड किया हमने। ट्रिम की कमांड यूज करेंगे यहाँ पे। अब लाइन ट्रिम हो गई थी, दोबारा से लेते हैं। पहले ये पोर्शन ट्रिम किया और इसको इस तरीके से दोबारा ऑफसेट लेते हैं 1 फीट के फासले का। 1 फीट डिस्टेंस डिफाइन किया, इसको ट्रिम किया, टोटल डिस्टेंस चेक करते हैं 4 फीट के डिस्टेंस है। ये आपका स्टोर है, यहाँ पे स्टोर के बाद फिर एक बाथरूम आ गया, ये बाथरूम है और बाथरूम में गेट थोड़ा छोटा करते हैं, 3 फीट का गेट करेंगे। इरेज कर लेते हैं, ऑफसेट कर लेते हैं। टोटल 4 फीट का है तो उसको हम 1 फीट के फासले पे यहाँ से ऑफसेट करेंगे। फ्लीट की मदद से मिला देते हैं आपस में, ट्रिम कर देते हैं। ट्रिम नहीं हो रहा है इस पर, इसका मतलब एजेस नहीं मिल रहा है, फ्लीट कर लेते हैं। इस लाइन को इरेज कर देंगे। यहाँ पर ट्रिम कर लेंगे हम, ट्रिम कर लिया। इस वाली लाइन को इरेज कर लेंगे। यहाँ से हमारी मेन एंट्रेंस आएगी। देखिए तकरीबन आप नक्शा घर का आधे से ज़्यादा बना चुके हैं। ऐसे आप फ्लीट कर लेते हैं दोबारा। ये लाइन्स जो हमने लगाई थी पहली वाली डायमेंशन हमारी सही नहीं थी, इसलिए ज़्यादा बड़ी होनी थी, इसको हमने इरेज कर लिया। अब यहाँ पर स्टोर में यहाँ पहले हम इसकी मेन यहाँ से मेन एंट्रेंस बना लेते हैं। एक एंट्रेंस हमारी यहाँ से आएगी और एक एंट्रेंस हमारी यहाँ से है। 2 एंट्रेंस हैं इस घर की, कॉर्नर का घर है ये। इस पोर्शन में जूम कर लेते हैं, इसको एक्सटेंड कर लिया। यहाँ से हम ट्रिम कर लेंगे, अंडू कर लेते हैं। दोबारा ट्रिम के लिए कटिंग एज एक ये सिलेक्ट करते हैं, एक ये मैं कटिंग ट्रिम कर लिया। इसी तरीके से इसको भी ट्रिम कर लेंगे।
ये हमारी मेन एंट्रेंस बन गई है। अब यहाँ पे हम अपनी स्टेयर्स बना लेते हैं। लाइन लगा ली, इसको हम 6 की डिस्टेंस पे 6 इंच की डिस्टेंस पे ऑफसेट कर लेते हैं, बल्कि 9 इंच की डिस्टेंस पे ऑफसेट कर लेते हैं। हमारी मेन एंट्रेंस की स्टेयर्स हो जाएंगी। 3 स्टेयर्स बना ली हमने। सिम लाइन लगा देंगे। हमारी मेन एंट्रेंस हो गई। अब इसके अंदर विंडो और वेंटिलेटर्स वगैरह लगाने हैं और इसके अंदर राइटिंग करनी है। तो मैं कॉर्नर से लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम विंडो लगाएंगे। अगर हम विंडो एक सिंबल बना के रखें तो हर जगह इंसर्ट करा सकते हैं। विंडो का स्टैंडर्ड साइज जो है हम यहाँ पर 3 फीट ले लेते हैं। रेक्टेंगल बना लेते हैं, कहीं बाहर की तरफ रख के। देखिए विंडो का रेक्टेंगल बन गया है। इसको जूम कर लेते हैं। इसकी मिड पॉइंट से एक लाइन लगा लेते हैं। इसको ऑफसेट कर लेते हैं 1 इंच पे। बीच वाली लाइन को इरेज कर लेते हैं। एक इंच पे लाइन सही नहीं हो रही, इसको हम दोबारा अंडू कर लेते हैं। आधा इंच के ऊपर ऑफसेट करते हैं लाइंस को, ऊपर वाली लाइन और इनिशियल लाइन। बीच वाली लाइन को इरेज कर देते हैं। जूम करते हैं। ये हमारी विंडो बन गई है। अब हम विंडो को इंसर्ट करेंगे। सबसे पहले तो हमें इस वॉल में करनी है, बिल्कुल मिड में। तो यहाँ से दिखाइए कि हमने यहाँ से एक लाइन लगाई, इस तरीके से लाइन लगाई मिड पॉइंट पे, एक पॉइंट हासिल किया। इसके बाद इस विंडो को कॉपी कर लिया। बेस पॉइंट यहाँ से पकड़ के मिड पॉइंट यहाँ पे कॉपी कर लिया। जो लाइन लगाई थी हमने इनको इरेज कर लिया। ये एक विंडो हमारी यहाँ बन गई। अब एक विंडो हमारी इस दीवार के अंदर बनेगी, इस दीवार के मिड में, बिल्कुल इस तरीके से। एक लाइन हमने यहाँ से ली और एक लाइन यहाँ पर, और इन दोनों के बीच से मिड पॉइंट से पकड़ के एक लाइन हमने रेफरेंस के तौर पे लगाई। इन लाइंस को हम इरेज कर देंगे। तो हेल्पिंग पॉइंट्स है हमारे ये। ऐसे हमने इस विंडो को दोबारा कॉपी कर लिया। ये देखिए सही कॉपी नहीं हुआ, इसको मूव कर लेते हैं। ये देखिए सही जगह अब सेट हो गया हमारी विंडो। दोबारा इरेज कर लेते हैं जो हमने हेल्पिंग लाइन लगाई थी। हमारी विंडो यहाँ पे लग गई है। अब हम देखते हैं अपनी विंडो को मजीद जगह इंसर्ट करते हैं। यहाँ पर भी विंडो लगी है हमारी। उसी तरीके से इस विंडो को मूव कर लेते हैं यहाँ पे। हम यहाँ बीच में विंडो लगाते हैं। ये लाइन हमने यहाँ से ली परपेंडिकुलर, और लाइन हमने इसके मिड पॉइंट से लेके एक हेल्पिंग पॉइंट लिया, और यहाँ पर हमने विंडो को कॉपी कर लिया। ये विंडो ब्लॉक की सूरत में भी बना के रख सकते हैं और इसको किसी वक्त भी इंसर्ट करा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे विंडो लग गई, इसको हमने इरेज कर लिया। अब हम अपनी विंडो यहाँ पर लगाएंगे। अभी जो है विंडो यहाँ पर जो है विंडो का रेफरेंस थोड़ा सा डिफरेंट है। या विंडो का रेफरेंस
रेफरेंस थोड़ा सा डिफरेंट है हमारे पास ये ऑफसेट 2 फीट के फासले पे एक ऑफसेट है ऑब्जेक्ट। ये देखिए लाइन गलत लाइन पिक हो गई। ऑफसेट 2 फीट के फासले पे। हम यहाँ से अपनी विंडो कॉपी करेंगे। सबसे पहले तो कॉपी करने विंडो को करीब ले जाएं। ये देखिए सिलेक्ट ऑल, ये करीब लेके आ गए। हम इस पोर्शन को जूम कर लेते हैं। यहाँ हम रोटेट कर लेंगे अपनी विंडो को। रोटेट के लिए आपने आरो करके ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, बेस पॉइंट दिया 90 डिग्री। अब इसको मूव कर देंगे। देखिए इसको जूम करिए। यहाँ पे जो हमने हेल्पिंग लाइन लगाई थी इसको हम इरेज कर देंगे विंडो बना के। ये देखिए हेल्पिंग लाइन लगाई थी उसको भी इरेज कर दिया। एक विंडो हमने यहाँ भी लगा दी है। इसी तरीके से यहाँ पे भी एक एंट्रेंस है। यहाँ पे भी एंट्रेंस है। इस एंट्रेंस को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। दोबारा कॉपी कमांड लेते हैं, कॉपी करते हैं। इसका मतलब यहाँ पे लाइन हमने थोड़ी सी गलत लगाई थी, डायमेंशन हमारे पास सही दी हुई नहीं थी। विंडो को अरेज कर लेते हैं। इरेज कर लेते हैं इस लाइन को। ट्रिम कर लेंगे। अब हम इसके बीच में ही विंडो लगा देते हैं। विंडो को दोबारा कॉपी करके लाएंगे। इफेक्ट्स और तो ऑफ किया, पेन द शीट को पेन किया थोड़ा सा। इसको रोटेट कर लेते हैं। रोटेट किया, आरो लिख के सिलेक्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, रेफरेंस एंगल 90 दिया। इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी के लिए मैंने सिलेक्ट किया। बेस पॉइंट के लिए जूम में जाते हैं, स्टॉपफियर्स Z एंटर किया। यहाँ से हमने मिड पॉइंट पे पकड़ा, स्टॉपफियर्स पेन, और हमने यहाँ पे रख दिया। ये टेम्परेरी लाइन लगाई थी, हेल्पिंग लाइन, इनको इरेज कर दिया। यहाँ पे विंडो बन गई हमारी। एक विंडो हमारी इस जगह पर है सेंटर में, इसको देखते हैं। देख रहे हैं किस तरीके से हम सेंटर ले रहे हैं रूम का, हेल्पिंग लाइन लगा के। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन लगा रहे हैं, उसके मिड से एक लाइन यहाँ लगा रहे हैं ताकि हमें एक रेफरेंस मिल जाए। यहाँ पे और एक विंडो है यहाँ पे रखी हुई, पेन किया, इस विंडो को कॉपी कर लिया मिड पॉइंट से, स्टॉपफियर्स पेन की कमांड लेके इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, मूव। देखें बिल्कुल इसी तरीके से आप विंडो बना लगाते चले जाएंगे। तकरीबन सारी विंडो लग चुकी है। एक इस कमरे में भी विंडो है हमारे, इस कमरे में बिल्कुल इसी तरीके से विंडो लगा लेंगे। देखिए हमने यहाँ भी विंडो लगा दी, इस कमरे में भी। यहाँ पे हमने थोड़ा सा मार्जिन छोड़ा था अपनी कैरी के लिए। यहाँ पर हमारी कैरी आ रही थी थोड़ी सी, तो हम इस कैरी को देखेंगे। उसके अलावा थोड़ा सा हम करेक्शन करेंगे। यहाँ पे ये थोड़ी सी ड्राइंग गलत बनी हुई है, इसको हम सही कर लेते हैं। ऑफसेट चेंज के हमने डिस्टेंस लिया है। ये हमारी वाल है,
और इस लाइन को हम इरेज कर देते हैं। इस तरीके से ये इस लाइन को हम यहाँ ले आते हैं, इसको फिट कर लेंगे यहाँ से। ऐसे एक हम लाइन लेंगे, उसको एक्सटेंड कर लेंगे यहाँ तक, हम फ्रेम कर लेंगे। यहाँ पे हम अपनी क्यारी को हम दोबारा बना लेंगे। यहाँ पे इसको हैच कर लेते हैं। पिक पॉइंट देंगे, पिक पॉइंट हमने पिक पॉइंट दिया। बटन को सिलेक्ट करेंगे अदर प्री डिफाइंड के अंदर, ये हम सेंड को ले लेते हैं। प्रीव्यू देखते हैं, थोड़ा सा स्केल को बड़ा कर लेते हैं, ओके कर देते हैं। यहाँ पर हम इसको हम जो है यहाँ पे स्टेज बनाएंगे 6 इंच की। इसको हम चेंज की हमने ऑफसेट किया था, हम इसको 3 इंच मजीद मूव कर लेते हैं। ये हमारा डिस्टेंस 9 इंच हो गया है, हम इसको 9 इंच पे ऑफसेट कर लेंगे। बाकी लाइंस को हम ट्रिम कर लेंगे। ये साइड एंट्रेंस है हमारे, ये ओपन स्पेस है। ये देखें, तकरीबन हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। इसमें कुछ वेंटिलेटर्स भी हैं, जिस तरह आप विंडो बनाई इसी तरीके से वेंटिलेटर्स भी बन जाएंगे। और जो हेल्पिंग विंडोज थी उसको हम इरेज कर लेंगे। ये देखिए हमारा घर का नक्शा तकरीबन तैयार है। इसके अंदर हम टेक्स्ट लिखेंगे। अब हमने इसके अंदर टेक्स्ट लिखना है, लेकिन टेक्स्ट लिखने से पहले हम जिस शीट पे इसको प्रिंट निकालना चाह रहे हैं उस शीट को एडजस्ट करेंगे। उसके लिए एक तरीका ये है कि हम ड्रॉ में जाते हैं, रेक्टेंगल का ऑप्शन लेते हैं और यहाँ पर अपनी शीट डिफाइन कर लेते हैं। इस शीट को हम 17 इंच बाई 11 इंच पे लेते हैं। प्रिंट इसका 17 बाई 11। ये हमारा शीट साइज आ गया। शीट साइज को हम स्केल करते हैं। इसको 10 गुना स्केल किया।
ये अभी भी शीट में नहीं आएगा। रेफरेंस ले लेते हैं। एग्जिस्टिंग 10 है, नया हम रेफरेंस 20 दे देते हैं। अभी भी नहीं आएगा इस शीट में भी। दोबारा इसके लिए कमांड लिया, एग्जिस्टिंग रेफरेंस 20, नया रेफरेंस 30। अभी भी सही नहीं आएगा। इसको 50 का स्केल देते हैं। इसमें हमें राइटिंग और हेडिंग भी करनी होगी। स्केल बेस पॉइंट रेफरेंस 30, रेफरेंस 50। ये देखें अब सही है। इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। ये हमारी ड्राइंग की शीट है, इसके ऊपर ये हमारा ऑब्जेक्ट बना हुआ है। इसको हम सेट कर लेते हैं। 11 इंच बाई 17 इंच की शीट है, 1:50 का स्केल है। अब यहाँ पर हम अपना बिल ऑफ क्वांटिटी मटेरियल लिख सकते हैं, यहाँ पर स्टिकर लगा सकते हैं। ये हमारा शीट साइज है 11 बाई 17 इंच का। इसको हमने 50 का स्केल लिया है। अब यहाँ पर हम टेक्स्ट लिखेंगे। अब यहाँ देखिए इस वक्त डिफॉल्ट के अंदर टेक्स्ट 0.2 इंच है। अब यहाँ पे अगर हम अपना टेक्स्ट लिखते हैं तो उस वक्त हमें विजुलाइज नहीं होगा, हमें नजर नहीं आएगा। इसके लिए हमें अपने टेक्स्ट हाइट, टेक्स्ट फॉन्ट की हाइट को बड़ा करना पड़ेगा। बड़ा हम उसी रेशियो से करेंगे। अब देख रहे हैं कि नजर नहीं आ रहा है स्क्रीन पे इस पर। इसको हम जूम करते हैं, अभी भी नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब है इसका स्केल सही नहीं रखा हुआ है। 0.2 हमने स्केल लिया है, लेकिन ये अपने शीट साइज, शीट का स्केल 1:50 किया है। इस तरह इसके टेक्स्ट की फॉन्ट की हाइट को भी 50 स्केल की 50 ही हमने बड़ा करना पड़ेगा 50 के स्केल से। हम यहाँ एडिट कमांड लेते हैं, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। हमने बेडरूम लिखा था, इसको हम हाईलाइट करेंगे। यहाँ पर 0.2 मल्टीप्लाई बाई 50, हम जो कि स्केल हमने 50 लिया है इसलिए यहाँ पे 50 लेंगे तो ये हमारा 10 इंच बनेगा। ये 10 इंच है। इसको ओके कर देंगे। देखिए अब नजर आ रहा है बेडरूम, आपको दिखाई देने लगा है स्क्रीन पे। इसको हम मूव कर देंगे बेडरूम को। इस पर हम ऑर्थो ऑफ कर देंगे, ऑफ कर देंगे। जब हम बेडरूम को मूव कर रहे हैं तो हमारे सामने पूरा एक बॉक्स मूव हो रहा है। उससे हमें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चल रही कि हमें कहाँ रखना है, इसलिए इसको दोबारा एडिट करके प्रॉपर्टीज में जाके विड्थ को खत्म कर देंगे। ओके, हम मूव करके देखें, देखें ये बेडरूम नजर आ रहा है। जूम कर लेते हैं, प्रिंटिंग में बिल्कुल सही ऑप्शन आएगा। इसके नीचे साइज भी लिख देते हैं इस बेडरूम का। एंटर किया, इस बेडरूम का साइज 13 फीट बाई 12 फीट था। 13 फीट इंटू 12 फीट। देखें 13 फीट बाई 12 फीट का ये बेडरूम है। गैप अगर सही नहीं लग रहा तो इस गैप को खत्म कर दें। यहाँ पे टॉप लेफ्ट है, टॉप सेंटर करा दें, कर दें। अब इसको मूव करके अपने सही जगह पे रख लें। ये बेडरूम है 13 फीट बाई 12 फीट का। इसी तरीके से इसके बराबर वाला बेडरूम है, ये भी 13 फीट बाई 12 फीट का है। इसको कॉपी करके यहाँ रख लें। इस तरीके से यहाँ पर एक बेडरूम है, ये 12 फीट बाई 13 फीट है। इसको कॉपी करके हमने यहाँ रख लिया। इसको ईडी की मदद से हमने एडिट कर दिया। ये 12 फीट इन 13 फीट हो गया। ओके कर लें। ये देखें, इसी तरीके से हम इसके टेक्स्ट मुकम्मल कर लेंगे। किचन है हमारा, यहाँ पे हमने कॉपी किया, इसको हम एडिट कर लेंगे।
किचन लिख देंगे यहाँ पे। और किचन का साइज जो है वो 7 फीट बाई 8 फीट है। कीबोर्ड की मदद से हमने 7 फीट बाई 8 फीट कर दिया। देखिए किचन 7 फीट बाई 8 फीट हो गया। इसी तरीके से वरांडा है हमारा, कॉपी करके हमने यहाँ रख लिया, इसको एडिट कर लिया। ये हमारा वरांडा है, ये वरांडा हमारा, हम डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं, बाकी इसको डिलीट कर देते हैं। वरांडा हमारा 5 फीट वाइड है, 5 फीट चौड़ा। तो सेंट्राइज कर लेते हैं थोड़ा सा। ये हमारा ओपन स्पेस है। लेकिन हम बार बार हम टेक्स्ट की विंडो नहीं बना रहे, एक ही टेक्स्ट लिखा, हम इसी को हम कॉपी करके इसके अंदर एडिट कर रहे हैं। इस तरीके से हमारा टाइम काफी बच रहा है। ये हमारा ओपन स्पेस है और इसका साइज जो है वो 10 फीट बाई 12 फीट है। मतलब ये साइज अब 10 फीट बाई 12 फीट नहीं होगा, ये बल्कि 10 फीट बाई 12 फीट कैरी मिला के हो रहा है। ये अब आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमने इस ड्राइंग को हमने बनाया है। अभी इसके अंदर कुछ डोर्स वगैरह रह गए हैं, तो मैं आपको कुछ डोर्स लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ डोर बनाना है, हम एक लाइन लेंगे, 3 फीट की लाइन ली हमने, कमांड में रहते हुए जूम हो गए। अभी हमने यहाँ तक इस कॉर्नर तक मिला दिया, इसको ऑफसेट कर लें 2 इंच पे। इस लाइन को स्ट्रेच करके यहाँ ले आए, आपने डोर बना लिया। इस तरीके से आप डोर शो करेंगे। ये डोर जो है ये इस तरफ खुलेगा। इसी तरीके से हम इस डोर को कॉपी भी कर सकते हैं या नई डोर भी बना सकते हैं। हम कॉपी कर लेते हैं, हमने कॉपी किया, इसको रोटेट कर दिया हमने 90 डिग्री पे। देखिए हमारा डोर रोटेट हो गया। अब हम इसको मूव कर लेते हैं। तो सेट कर लेते हैं इसको, गेट को अपने। गेट सेट हो गया हमारा। ये लाइन जो इजाफी थी इसको हमने प्लेस कर दी, बल्कि हम इसको 2 इंच पे यहाँ पे भी ऑफसेट कर लेंगे। बाकी पोर्शन को ट्रिम कर देंगे। इस तरीके से इस गेट को यहाँ मिरर कर लेंगे। मिरर की कमांड ली, ये हमने गेट को यहाँ मिरर कर लिया। देखा किस तरीके से गेट बन रहा है। उम्मीद है कि आप इस चीज को समझ गए होंगे और आप गेट मुकम्मल कर लेंगे। अब ये इस ड्राइंग का नक्शा आपको चिपेक्स फॉर्मेट में भी फराहम किया जा रहा है। इस स्केच को गौर से देखिए और इन डायमेंशन की मदद से इस ड्राइंग को बनाने की कोशिश कीजिए। इस वक्त ये इनकम्प्लीट ड्राइंग है, लेकिन आप समझ गए होंगे इसको अच्छी तरीके से कि किस तरह कंप्लीट होगी। तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। इसके अंदर बस टेक्स्ट हमने हर जगह लिखना है जो भी नहीं लिखा गया, लेकिन अब आप इसको अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा और दरवाजे या डोर्स वगैरह बना लीजिएगा कि आपको अंदाजा हो गया होगा कि किस तरीके से डोर्स बनेंगे। ये एक सिविल ड्राइंग थी। इससे पहले आपने मैकेनिकल के प्रोजेक्ट्स बनाए और पीएफडी या प्रोसेस फ्लो डायग्राम का प्रोजेक्ट बनाया।
ये अब आपने सिविल ड्राइंग का भी प्रोजेक्ट बना लिया है। अब आप समझ गए होंगे कि ऑटोकैड की मदद से हम किस तरीके से मुख्तलिफ ड्राइंग्स बनाते हैं। ये सारी की सारी वही कमांड्स होती हैं ड्रॉ की कमांड्स की मदद से हम ड्रॉ करते हैं। मॉडिफिकेशन की कमांड से, मॉडिफाई की कमांड से हम लाइंस को मॉडिफाई करते हैं। अब ये ऑटोकैड इस्तेमाल करने वाले पर है कि वो इन कमांड्स को किस तरीके से इस्तेमाल करके अपना मतलूबा मकासद पूरा कर सकते हैं। इस ऑटोकैड के सॉफ्टवेयर को इस वक्त न सिर्फ सिविल वाले, मैकेनिकल वाले, बल्कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक वाले भी यूज़ कर रहे हैं और अपने जो इलेक्ट्रिकल डायग्राम्स हैं वो भी इस पर बना रहे हैं। और इसके अलावा रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशंस वाले HAVC वो अपनी डक्टिंग वगैरह इसमें बना रहे हैं, बल्कि इंटीरियर डिज़ाइनर्स भी इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं। आप लोग अब तक समझ चुके होंगे कि किस तरीके से ऑटोकैड की कमांड को यूज़ किया जाता है। यहाँ पे हमारे तकरीबन प्रोजेक्ट्स पूरे हो चुके हैं, मुकम्मल हो चुके हैं। अब हम यहाँ से 3D के अंदर स्विच ओवर करेंगे।